अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज जो हैं वो मुकर्रर मुद्दत, जैसे पहले पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में था वही टाइमिंग, मुकर्रर मुद्दत और वक्त के साथ आते हैं। जैसे लड़के सुबह से खेल रहे होंगे, लड़के सुबह से खेल रहे होंगे। द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा? सिंस, जहाँ हम सिर्फ पॉइंट बताएंगे कि काम स्टार्ट होने का पॉइंट क्या है, ठीक है। और जब ड्यूरेशन बताएंगे तो फार आएगा। द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो आइंदा जारी रहने वाला हो, ठीक है, जो आने वाले ज़माने में जारी रहने वाला हो। इसमें भी मुकर्रर मुद्दत के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, फार आता है। और फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंस और फार का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना के पहले से सेंड की हुई है, तो वो आप देखें, ज़रूर देखें, कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी कि सिंस और फार का यूज़ हमने कैसे करना है। सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। मैं 2 रोज़ से आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। मैं 2 रोज़ से आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। I shall have been waiting for you for 2 days. I shall have been, I will के साथ क्या आएगा? shall आएगा। I shall have been waiting for you for 2 days, 2 दिन से, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन है, टाइम की ड्यूरेशन बताई है कि कितने दिन हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं, तो क्या आ गया यहाँ पर? फॉर 2 डेज। अब हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मस्बत फ़िक्रे जो हैं, मस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए इंग्लिश में जब हम मस्बत फ़िक्रे बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ठीक है। वो हम सब्जेक्ट को देख कर लगाएंगे कि शैल आना है या विल आना है। हैव बीन तो दोनों के साथ ही आएगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी। जहाँ भी रहा, रही होगा वहाँ पर आईएनजी तो मस्ट है, ठीक है। इस तरह से ये टेंस बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर विल शैल के साथ क्या आएगा? हैव बीन, ठीक है। विल शैल के साथ हैव बीन तो मस्ट है, और विल शैल हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, ठीक है। अगर आई हुई है तो शैल हैव बीन, और बाकी सबके साथ सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन। और प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फार, वो भी हम टाइम को देख कर कि टाइम की नोयत क्या है, उसके साथ सिंस आएगा कि फार आएगा। लोग मई से बारिश के लिए दुआ करते रहे होंगे। द पीपल विल हैव बीन प्रेइंग। दुआ करते रहे होंगे फॉर रेन, बारिश के लिए, सिंस में, ठीक है। ये सिर्फ हमें पॉइंट बताया है कि मई से। अब है वो 1990 से इस स्कूल में पढ़ता रहा होगा। He will have been reading in this school. He will have been reading in this school since 1990. अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। विल शैल के बाद क्या करेंगे?
नॉट लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर विल या शैल जो भी होगा सब्जेक्ट को देखते हुए, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और जो भी टाइम है। नौकर 3 महीनों से मालिक की खिदमत अपने मालिक की खिदमत नहीं कर रहा होगा। नौकर 3 महीनों से मालिक की खिदमत नहीं कर रहा होगा। द सर्वेंट नौकर will not have been serving the master मालिक की खिदमत, serving the master for 3 months 3 महीनों से। ड्यूरेशन बताई हुई है, टाइम कितनी देर से कितनी ड्यूरेशन हो गई है, तो क्या आएगा फॉर 3 months। अब है मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँगा। मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँगा। I shall not have been reading newspaper since morning। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट बताया है, ठीक है, कि किस पॉइंट से आपने काम स्टार्ट किया है। न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस टेंस के जो फिक्रात होंगे उनके स्टार्ट में क्या आ जाएगा, विल या शैल, वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। स्टार्ट में क्या आ जाएगा, विल शैल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी सारी जिस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, और एंड पे सवाल की अलामत क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लें। विल शैल स्टार्ट में आएगा, विल आएगा या फिर शैल आएगा, दोनों चीज़ें नहीं, विल आएगा या फिर शैल आएगा, वो सब्जेक्ट को देखकर हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और जो भी टाइम होगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे अब ये है, क्या आमना 4 घंटे से अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ रही होगी। क्या आमना 4 घंटे से अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ रही होगी। विल आमना हैव बीन रीडिंग हर इंग्लिश बुक अपनी इंग्लिश की किताब फॉर 4 hours 4 घंटों से। विल आमना हैव बीन रीडिंग हर इंग्लिश बुक फॉर 4 hours। अब है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सवालिया मनफी सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्ट में विल शैल आ जाएगा, वो सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। विल आएगा जाके शैल आएगा, विल शैल स्टार्ट में आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, और फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन लगाएंगे, और इस तरह से ये टेंस बन जाएगा। और एंड पे क्वेश्चन मार्क, और इसके एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या वो सुबह से दौड़ नहीं रहा होगा। क्या वो सुबह से दौड़ नहीं रहा होगा। विल ही नॉट, विल शैल स्टार्ट में आएगा, विल ही नॉट, ठीक है। विल शैल स्टार्ट में आएगा, जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो विल शैल स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट होगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा। विल ही नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या हम मार्च से इम्तहान की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। शैल वी नॉट, ये देखिए सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पे क्या आएगा, शैल आएगा। शैल वी नॉट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, नॉट। शैल वी नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस मार्च। अब हम इसके पैसिवाइज बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पैसिवाइज होते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं इनको। अगर आपको आ जाते हैं तो आपने फिर इस मेथड को यूज़ करते हुए आपने ये बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या करेंगे पैसिवाइज बनाने के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, वो आपको पता ही है, जो भी प्रोसीजर पहले से हमने किए हुए हैं। सब्जेक्ट के बाद विल शैल हैव बीन, ठीक है, वही जो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आएंगी,
और उनके साथ हम बीइंग लगाएंगे, ठीक है। उसके साथ क्या लगाएंगे, विल, शैल, हैव बीन के साथ हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर बाय, जिस तरह से थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से होंगे, ये देखें, द मिल्कमैन विल हैव बीन, द मिल्कमैन will have been milking the cow for 15 minutes, for 15 minutes। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द काउ। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द काउ। वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। द काउ विल हैव बीन बीन, ठीक है। द काउ विल हैव बीन बीन। अब थर्ड फॉर्म हमारी वर्ब ये है, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी मिल्क बाय द मिल्कमैन। हमारा सब्जेक्ट क्या था, द मिल्कमैन। ये कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे। बाय के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बाय द मिल्कमैन, बाय द मिल्कमैन फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। और जो फॉर सिंस के बाद जो भी हमारी टाइमिंग होती है वो एज इट इज़ हम लिख देते हैं, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं, The juggler will have been performing show since 5 o'clock, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, शो। ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। शो, शो विल हैव बीन बीन परफॉर्म्ड बाय द जगलर। सब्जेक्ट क्या था, जगलर, कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये हमारी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म, परफॉर्म्ड। Show will have been being performed by the juggler since 5 o'clock। अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही तरीका है कि विल शैल के बाद हमने जस्ट नॉट लगा देना है, बाकी सारा तरीका वही है। We shall not have been playing cricket for 2 days। सॉरी, यहाँ पे क्रिकेट के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे गए हैं। ओके, we shall not have been playing cricket for 2 days। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ये स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। क्रिकेट विल नॉट, विल शैल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए। बाकी सारा तरीका इसका वही है। क्रिकेट विल नॉट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय अस। वी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, अस। बीइंग प्लेड बाय अस फॉर 2 days। Cricket will not have been being played by us for 2 days। एक और सेंटेंस देखते हैं, The servant will not have been serving the master for 3 months, ठीक है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द मास्टर, ठीक है। वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। द मास्टर will not have been being served by the servant। द सर्वेंट क्या हमारा सब्जेक्ट, कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे। बाय द सर्वेंट फॉर 3 months। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही तरीका है कि विल शैल हमारा सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सारा तरीका वही होगा। Will he have been working in this office since 1985, ठीक है। will हमारा स्टार्ट में होगा, वो भी सब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, इन दिस ऑफिस। ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। इन दिस ऑफिस को देखते हुए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, will in this office have been being worked by him। ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, हिम। वर्कड बाय हिम सिंस 1985, और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। विल द स्टूडेंट हैव बीन वाचिंग द मैच सिंस नून, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच।
will the match have been watched by the students since noon. अब है shall we have been taking breakfast for half an hour. अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ब्रेकफास्ट, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे. will breakfast have been taken by us. वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, us, taken by us for half an hour. अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव इसका बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे. वो सबसे पहले विल शैल आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट, बाकी सारा तरीका वही है. विल ब्रेकफास्ट, देखिए विल स्टार्ट में है, विल, फिर ये हमारा सब्जेक्ट है, विल ब्रेकफास्ट, फिर नॉट आ जाएगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. विल ब्रेकफास्ट नॉट हैव बीन टेकन बाय अस फॉर हाफ एन आवर. ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके पैसिव वॉइस कंप्लीट हुए. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.